देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले शॉर्ट वीडियो में आपने देखा था कि कौन कौन से लेसन्स हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो लेसन था वह था वास्तविक संख्याओं का। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में जो वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी उनकी जो कुछ विशेषताएं पढ़ी थी और हमने कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम क्लास 10th में उसके आगे हम कुछ ही जानकारी प्राप्त करेंगे वास्तविक संख्याओं की। इस क्लास में हम एक विशेष एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एल्गोरिदम क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा, बस आपको शब्द याद रखना है भी, एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम के माध्यम से हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्त ज्ञात करने वाले हैं। इस लेसन को जो स्टार्ट करेंगे हम, उसके पहले आपको कुछ टर्म है, कुछ शब्दावली पता होनी चाहिए। देखते हैं हम कि इस लेसन को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या शब्दावली ज़रूरी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मूलभूत अवधारणाएं पता होनी चाहिए किसी भी लेसन को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस लेसन का है वह है वास्तविक संख्याओं का। इस लेसन को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बहुत वास्तविक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, उनकी विशेषताएं मालूम होनी चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए, 2-3 चीज़ें देखेंगे। दूसरी चीज़ है, हमें महत्तम समापवर्तक के बारे में पता होना चाहिए। इसे अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और शॉर्ट में HCF कहते हैं। HCF लिखेंगे हम। हमें जहाँ भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना होगा यानी महत्तम समापवर्तक, यह शब्द ना लिखते हुए हम वहाँ पर HCF शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जिससे कि हमें लिखने में सुविधा होगी। और भी 3-4 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, देखते हैं वे क्या हैं। अगली शब्दावली है भाजक की। जब हम भाग देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या प्राप्त होता है। भागफल को अंग्रेजी में कोसेंट बोलते हैं और हम इसे आगे शॉर्ट में लिखेंगे Q। और एक और टर्म होता है भाग से रिलेटेड, वह है शेषफल। और शेषफल को अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम मतलब शेषफल जहाँ भी आएगा उसे हम स्मॉल r लिखने वाले हैं। आगे देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भाजक को हम किससे दर्शाएं, तो भाजक को हम दर्शाने वाले हैं B से और भाज्य को हम दर्शाने वाले हैं A से। और एक शब्दावली आपको जाननी जरूरी है इस लेसन के लिए, वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आप अभी केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम शब्द को याद रखिए। आगे के वीडियोस में हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे और हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।